आश्वासन यानी दिया है। अब अधिग्रहण से कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं नजर आ रही है कि कोई भी चीज अगर गलत होती है तो उसके लिए कोई मार्ग ना हो या समाधान ना हो, या हम पूर्व धारणा से ग्रसित रहेंगे तो कोई काम नहीं हो पाएगा। मंदिरों देवालयों के मामलों में राजनीतिक दलों को बहुत हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जो नक्शा है उसमें तो दिखा रहे हैं कि ये हॉल बनाएंगे, इसी हॉल बनाएंगे, वेटिंग रूम बनाएंगे। सरकार भाग थोड़ी रही है बातचीत करने से। अधिकारी लोग खुद जा रहे हैं, आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, बुला रहे हैं लोगों को, डायरेक्शन दिया जा रहा है या किसी प्रकार का कोई इनके ऊपर थोपा जा रहा है, ऐसा तो नहीं लगता है। पसंद दिया है कि जो मार्ग हैं एज इट इज़ वो रहेंगे, उन्हीं में सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। आप किसको कुंज गली कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? अब बोलचाल की भाषा में बोलने लगे हैं हम लोग उनको कुंज गली, तो कम से कम 10,000 लोगों के ये बैठने की, पानी पीने की, चप्पल जूते उतारने की जो आवश्यकता है उसका ये प्रबंध करने जा रहे हैं। देखिए, मथुरा का कॉरिडोर को लेकर लगातार चर्चाओं का विषय दिन पकड़ता जा रहा है, दिन बढ़ते जा रहे हैं, लोगों का प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। उसको लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि समर्थन भी सामने आ रहे हैं। आलोक कृष्ण गोस्वामी जी इस वक्त मेरे साथ में हैं, जिनसे मैं बातचीत करूंगी। आज प्रशासन के माध्यम से उन्होंने कॉरिडोर के लिए समर्थन दिया है, कॉरिडोर बनना चाहिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं, विरोध बना हुआ है एक तरफ और एक तरफ आप समर्थन देने के लिए पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, विरोध जो कर रहे हैं उनकी कुछ भ्रांतियां हो सकती हैं। वो क्यों कर रहे हैं? अगर उनकी भ्रांति है तो उन्हें सरकार के नुमाइंदों से संपर्क करना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, और वो रख भी रहे हैं। हमारे मन में भी कुछ आशंकाएं थी, उन्हीं आशंकाओं को लेके हम यहाँ आए थे और हमारी कुछ मांगें थी, वो हमने मांग पत्र भी दिया है सरकार को। और ठाकुर जी की सेवायतों के अधिकार, मंदिरों को अधिग्रहण करने की जो चर्चा है, उसी के निमित्त हमारा विरोध था कि हम सेवायतों के अधिकार में किसी प्रकार का कोई सरकार हस्तक्षेप न करे, और सेवायतों का जो सेवा पूजा, ठाकुर जी की प्राचीन परंपराएं, पद्धति जो चल रही हैं, उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो हमें अधिकारियों ने, डीएम साहब ने, मिश्रा जी ने, शैलजाकांत जी ने स्पष्ट आश्वासन दिया है कि इस प्रकार का ना कोई प्रावधान है, ना कोई विचार है, और न किसी प्रकार की कोई व्यवस्था कर रहे हैं। हम तो केवल आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बाह्य जो व्यवस्था है मंदिर प्रांगण के बाहर, उसमें ये लोग उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, जिसमें हमारा कोई विरोध नहीं है कि मंदिर के बाहर आप क्या कर रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए बैठने की, दुकानदारों के लिए दुकानों की परिसर का निर्माण कर रहे हैं। उसमें हमारी डिमांड थी कि उसमें हरियाली आच्छादित परिसर होना चाहिए, ईंट पत्थरों के परिसर की आवश्यकता नहीं है ब्रिज में जो है। तो इन्होंने उसको भी गंभीरता से लिया है और हमें आश्वासन दिया है कि हम इसी प्रकार की रूपरेखा बना रहे हैं जिसको हरियाली से आच्छादित रखा जाए। और दूसरा क्या है कि सप्त देवालय जो हैं, वहाँ की भी अखबार में न्यूज़ आई थी कि उसको भी ये इसी रूप में भविष्य में करेंगे। तो हमने भी उसकी भी चर्चा की थी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो मार्ग हैं एज इट इज़ वो रहेंगे, उन्हीं में सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, उनमें तोड़ फोड़ करके बाकी वृंदावन को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, इन्होंने स्पष्ट किया है। और बिहारी जी के परिसर में क्योंकि भीड़ की बहुत बहुतायत है, तो कम से कम 10,000 लोगों के ये बैठने की, पानी पीने की, चप्पल जूते उतारने की जो आवश्यकता है उसका ये प्रबंध करने जा रहे हैं। अधिग्रहण के लिए अध्यादेश लाने की भी चर्चा थी, तो उसमें भी इनका यही कहना है कि वो केवल व्यवस्था बना रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का मंदिर की सेवा में, ठाकुर जी की नियमित सेवा में, ठाकुर जी के भोग राग में, सेवायतों के अधिकार में, सेवायतों को प्राप्त होने वाली भेंट दक्षिणा न्यौछावर में जो पूर्व में व्यवस्था चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी, इन्होंने स्पष्ट आश्वासन दिया है। यानी अब अधिग्रहण से कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं नज़र आ रही है कि इस तरह से ये आश्वासन दे रहे हैं। जिन लोगों को अगर कोई समस्या है तो उन्हें बात करना चाहिए और अपनी मांग रखनी चाहिए, उसका समाधान करना चाहिए, क्योंकि ये दुकान के बदले दुकान दे रहे हैं, मकान जाएंगे उनको फ्लैट दे रहे हैं, और जिसको फ्लैट भी नहीं चाहिए, दुकान भी नहीं चाहिए, उनको मुआवजा दे रहे हैं। ये सब प्रकार के ऑप्शन हैं, जिसको जो समझ में आए वो उसको फॉलो करे। स्वामी जी, आप वृंदावन से ही हैं? मैं वृंदावन के राधा रमण मंदिर का सेवायत गोस्वामी हूँ, जो वृंदावन का प्राचीनतम मंदिर है, और ब्रज वृंदावन देवालय समिति जो पूरे ब्रज मंडल के
प्राचीन मंदिरों के गोस्वामियों का संगठन है, उसका अध्यक्ष हूँ। ये लोग जो कह रहे हैं कि हमारी सेवा पूछा छीन ली जाएगी या और भी अन्य तरीके की बातें कर रहे हैं, विरोध में अपनी बातें रख रहे हैं, उन सब चीज़ों पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? उसका कोई ऐसा लिखित आधार तो अभी सामने नहीं आया है कि सेवा पूजा छीन ली जाएगी, लेकिन देखिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ अगर गलत होती है तो उसके लिए कोई मार्ग ना हो या समाधान ना हो, या हम पूर्व धारणा से ग्रसित रहेंगे तो कोई काम नहीं हो पाएगा। अगर हमें इस आगे के ऑप्शन है, कोर्ट खुली हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, हाई कोर्ट बैठी हुई है, दुनिया भर की संस्थाएं हैं, सरकार बातचीत के लिए तैयार है, सरकार भाग थोड़ी रही है बातचीत करने से। अधिकारी लोग खुद जा रहे हैं, आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, बुला रहे हैं, लोगों को समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, हमारी मांगों को सुन रहे हैं, उस पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दे रहे हैं। आपकी बातों से ये स्पष्ट हो रहा है कि वो लोग बात भी नहीं करना चाह रहे हैं। अब ये तो वही जाने, इस विषय में मैं नहीं बता सकता, लेकिन कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, उनको भी जो है समझाया जाना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, और उनसे उनके संदर्भ में जो मूल बात मैं समझ पाया कि उन्हें अपनी सेवायत अधिकार का, उनकी सेवा की परंपरा का, ठाकुर के भोग राग का संशय था। तो इन्होंने उसको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि ना लिखित में, ना मौखिक में, ना किसी प्रकार का कोई इनकी ऐसी योजना नहीं है जिसमें ये ठाकुर जी की सेवा पूजा, भोगराग, सेवायतों के अधिकार, मंदिर की परंपरा, मंदिर की व्यवस्था, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। एक सवाल ये भी उठा रहे हैं कि प्राचीनता खत्म हो जाएगी, पुरातत्व खत्म हो जाएगा, कुंज गलियां खत्म हो जाएंगी, और भी बहुत सारी बातें। अब देखिए, कुंज गलियों के संदर्भ में लोगों के अलग अलग विचार है। शास्त्र के अनुसार हाँ, शास्त्र के अनुसार जो है वो कुंज गली का मतलब होता है जो हरियाली से आच्छादित मार्ग होता है। अब कौन सा वृंदावन में मार्ग है जो हरियाली से आच्छादित है? एक पेड़ नहीं है किलोमीटरों तक, जो है सब जगह दुकानें, मकान है, और सारी जगह बंदरों का आतंक, ये सब व्याप्त है। तो कहाँ आप किसको कुंज गली कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? अब बोलचाल की भाषा में बोलने लगे हैं हम लोग उनको कुंज गली, लेकिन वास्तविकता में ऐसा है नहीं जो है। और कुंज गलियों का स्वरूप ही वृक्षावली से आच्छादित, लता पताओं से आच्छादित स्थान को ही कुंज गली कहा जाता है। अब हम किसी भी गली को कुंज गली कहने लग जाएं, तो जो सक्रिय हो उसको कुंज गली कहने लग जाए। इसके अलावा भी बहुत गलियां हैं वृंदावन में। अब जो उस परिसर क्षेत्र में हैं वो जगह तो कहीं से पैदा होगी नहीं, उसी जगह में से ही जगह बनाई जाएगी। तो उसके लिए तो ये तो प्रैक्टिकल बात है, और उसमें जो लोग उससे पीड़ित होंगे। अब गलियों की स्थिति ये, उसमें भी गंदगी रहती है, सब इतने लोग, बड़ी संख्या में लोग पहले नहीं आते थे तो कोई आवश्यकता नहीं थी, अब बहुत बड़ी संख्या है आने वाले लोगों की। उन श्रद्धालुओं का ध्यान रखना भी हमारा कर्तव्य दायित्व है। राधा रमन मंदिर से हैं आप जी। ये और भी बहुत सारे मंदिर हैं जो उनके वाले का बहुत महत्व है ब्रजमंडल में। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु के द्वारा 500 वर्ष पूर्व वृंदावन जंगल ही था। यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं था, यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं थी और कोई मंदिर नहीं था। ये सब 500 वर्ष में ही बना है, लेकिन वो बिना प्लानिंग के बना, और इतनी ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं की होगी तो उस समय कि इतनी भीड़ आएगी, इतनी इस तरह की अराजक स्थिति हो जाएगी। कल कोई दुर्घटना घटित होती है तो सब सरकार को ब्लेम करते हैं, इसलिए सरकार इंटरेस्ट लेती है कि भाई जो है कोई घटना घटित ना हो। सरकार से तो कह दिया जाता है कि आपने क्यों नहीं करी व्यवस्था, आप क्यों नहीं कर रहे। करने के लिए स्पेस तो चाहिए, स्थान तो होना चाहिए व्यवस्था बनाने के लिए। वो ये कह रहे हैं कि उनका निजी मंदिर है और उनके पूर्वजों ने इसकी देखभाल करी है, और भी बहुत सारी बातें वो कहते हैं। नहीं, तो वो ठीक कह रहे हैं। निजी तो देखिए, मंदिर जहाँ जनमानस आता है उसे निजी किस रूप में कह रहे हैं ये तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन उनके पूर्वजों ने उसका रखरखाव किया है, वह सेवायत अधिकारी हैं, उनके अधिकारों का किसी प्रकार से हनन नहीं होना चाहिए। हम इस बात के बिल्कुल 100% पक्ष में हैं, और हमें इन अधिकारियों ने, इन लोगों ने आश्वासन दिया है कि वे सेवायत के अधिकार, उनके आने जाने, उनके मिलने वाली भेंट, नौछावर आदि में जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा। इन्होंने स्पष्ट आश्वासन दिया, और लिखित में भी कहीं हमें ऐसा नहीं मिला कि उसमें कहीं लिखा हो कि इन लोगों को मंदिर में किसी प्रकार का कोई डायरेक्शन दिया जा रहा है या किसी प्रकार का कोई इनके ऊपर थोपा जा रहा है, ऐसा तो नहीं लगता है। लेकिन अगर कभी दिक्कत आगे होती है तो उसके लिए कोर्ट हैं, सब बैठे हुए हैं। ये बात वो लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि प्रशासन तो बहुत दिनों से, जिस दिन से इन्होंने विरोध शुरू किया था उसी दिन से समझाने की कोशिश कर रहा है। अब उसके अनेक कारण हो सकते हैं। देखिए, एक तो इन मंदिरों देवालयों के मामलों में राजनीतिक दलों को बहुत हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन लोगों ने जो किया वो कर लिया, वो उन्हें चुप बैठना चाहिए,
क्योंकि ब्रजवासी सक्षम है अपनी बात कहने में। कोई हम लोग ब्रजवासी तो बोलने में पारंगत होते हैं, जो है वो अपनी बात न कह पाएँ, ऐसे गूंगे बहरे तो हैं नहीं और अज्ञानी भी नहीं है, तो हम अपनी बात कह सकते हैं। अब मंदिर देवालय के गोस्वामी सक्षम हैं, तो राजनीतिक दलों को एक तो इससे दूरी रखनी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि जनमानस जो है वो चाहता है, लेकिन कोई किसी का बुरा नहीं बनना चाहता है, और इसीलिए जो है बहुत से लोग चुप रहते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि देखिए, श्रद्धालुओं से ही आते हैं, उन्हीं से सबरा यहाँ चल रहा है जो है, इसीलिए भीड़ है। एक आखिरी मेरा सवाल जी। कि शॉर्ट में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी, कॉरिडोर क्यों ज़रूरी है शॉर्ट में? बहुत व्यवस्था जो है, कई घटनाओं को देखते हुए मंदिर के बाहर जो आदमी जहाँ जूते चप्पल उतार के जाता है वो लौट के नहीं आ सकता। लॉकर रूम जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। किसी प्रकार से जहाँ जाता है वहाँ से किलोमीटर घूम के आता है, जो है जूते चप्पल उसको छोड़ने ही पड़ते हैं। और टॉयलेट की कोई व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। ये सब होनी चाहिए, ये सब आवश्यकता है। आप किसी को 2 घंटे के लिए लाइन में खड़ा कर दें तो उसको पानी न दें, वो अब किसी को अपनी लाइन में खड़ा करके पानी पीना जाए तो कहाँ जाएगा, वो किधर जाएगा। जो है मेडिकल फैसिलिटी नहीं है किसी प्रकार से, बंदर उसका कोई मोबाइल ले जा रहा है, कोई चश्मा ले जा रहा है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए व्यवस्था होना तो बहुत ज़रूरी है। कॉरिडोर बनने से ये सब समस्याएं खत्म होंगी? ऐसा ही कहा जा रहा है। ये इनका जो नक्शा है उसमें तो दिखा रहे हैं कि ये हॉल बनाएंगे, इसी हॉल बनाएंगे, वेटिंग रूम बनाएंगे, उसमें तो बंदरों की एक बहुत बड़ी समस्या आपने कही, तो हाँ। ये समस्या खत्म हो जाएगी लगता है? नहीं, उसके लिए इनका अलग प्रोजेक्ट है। इन्होंने उस पर बताया कि सुंदर की तरफ इन्होंने कई एकड़ों में एक बना रहे हैं, ये वहाँ बंदरों को ले जाके संरक्षित करेंगे। बंदरों को हटाया जाए या कोई प्रताड़ित किया जाए, हमारी ये कतई इच्छा नहीं है, लेकिन उनके लिए एक व्यवस्था बना दी जाए। जिनको बंदरों को खिलाना है वो वहाँ जाएंगे, बंदरों के लिए अनाज डालेंगे, व्यवस्था करेंगे। धन्यवाद। देखा आपने साफ तौर पर एक यही बात कि राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात ये कि कॉरिडोर क्यों ज़रूरी है, उन सभी बिंदुओं पर उन्होंने विस्तार से बातचीत की है।